नेहा अपने माता पिता की चौथी संतान थी। उसके पिता रामविलास गांव के मुखिया थे। नेहा की किस्मत जन्म से ही खराब थी। अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई थी, तब बिस्तर से गिरकर उसके सिर में कुछ अंदरूनी चोट लग गई। इस चोट की वजह से 5 साल का होने पर भी उसे ठीक से बोलना नहीं आया था। वो बड़ी मुश्किल से हक लाकर बोल पाती थी। 5 साल का होने पर उसे चेचक की बीमारी ने आ जकड़ा था। बीमारी तो कुछ दिनों में ठीक हो गई थी, मगर इस बीमारी ने नेहा के चेहरे पर जिंदगी भर का निशान यानी चेचक के दाग छोड़ दिए थे। रामविलास की नेहा से बड़ी 3 और बेटियां थीं। उनके साथ बचपन में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। वे सभी स्वस्थ और सुंदर थीं। उसके पिता उसकी माँ से अक्सर कहा करते थे, एक तो मंद बुद्धि, ऊपर से ये चेचक के दाग। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। समय बीतता रहा और नेहा 6 साल की हो गई थी। गांव का भी विकास हो रहा था। आज पहली बार गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने वाला था। स्कूल का उद्घाटन करने खुद कलेक्टर साहब आए हुए थे। उद्घाटन के बाद कलेक्टर साहब मुखिया रामविलास से मिले और उनसे बोले, आपकी भी तो एक 6 साल की बेटी है, उसे इस स्कूल में पढ़ने भेजिए। आप गांव के मुखिया हैं। जब आप लड़कियों को पढ़ाने की पहल करेंगे, तब दूसरे लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजा करेंगे। एक तो रामविलास गांव का मुखिया था, ऊपर से वह कलेक्टर साहब की बात टाल भी नहीं सकता था। वो घर गया और अपनी पत्नी जानकी को सब बातें बताई। कलेक्टर साहब ने कहा है तो उनकी बात कैसे टाली जा सकती है, और अच्छा ही है नेहा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आप उसका दाखिला करवा दीजिए, मैं उसको तैयार कर दूंगी। नेहा को आज पहली बार सजाया संवारा जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस पर उसकी बड़ी बहनों ने उसे डरा दिया कि पिताजी तुझे शहर छोड़कर आने वाले हैं। यह सुनकर पूरी तरह डर गई और रोने लगी। उसके रोने का किसी पर असर नहीं हुआ। उसके पिता उसे जबरदस्ती स्कूल लेकर गए और वहां टीचर की निगरानी में छोड़कर घर चले आए। टीचर नेहा को उसकी क्लास में ले गई और बाकी बच्चों से उसका परिचय करवाया। बच्चों, आज तुम्हारी क्लास में तुम्हारी एक नई दोस्त आई है। सबको अपना नाम बताओ बेटा। नेहा पहले तो डर गई थी, मगर जब उसने अपनी उम्र की काफी सारे बच्चों को देखा तो उसका डर थोड़ा कम हो गया। नेहा। बच्चों, आज से ये तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगी। टीचर ने नेहा को एक सीट पर बिठा दिया। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से नेहा इससे पहले कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया। उस दिन नेहा सब बच्चों के साथ खूब खेली और मस्ती की। अब वो रोज स्कूल आने लगी थी। बच्चों, कल मैंने तुम्हें 1 से 100 तक काउंटिंग याद करने को कहा था। किस किसने याद किया है? फिर टीचर ने क्लास के हर एक बच्चे से गिनती सुनाने को बोला। किसी को 50 तक तो किसी को 60 तक गिनती याद थी। पूरी क्लास में सिर्फ एक नेहा ने ही टीचर को पूरी 100 तक गिनती बोलकर सुनाई। सिर्फ एक दिन में 100 तक की गिनती याद कर ली। इसे हकलाता हुआ देखकर सब इसे मंदबुद्धि समझते हैं, मगर ये तो दूसरे बच्चों से ज्यादा तेज है पढ़ने में। बस इसकी हकलाहट दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। नेहा की हकलाहट दूर हो सकती है। बस उसे स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1-2 घंटे स्कूल में ही मेरे पास रुकना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं उसकी हकलाहट दूर करने की कोशिश करूंगी। नेहा के माँ बाप को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने झट से हामी भर दी। उस दिन से स्कूल के बाद नेहा टीचर के पास ही रुकती और टीचर तरह तरह के उपाय करके उसकी हकलाहट दूर करने की कोशिश करती। कभी कमला को जोर जोर से अखबार पढ़ने को कहती तो कभी कोई उससे कविता या कहानी पढ़वाती। टीचर की मेहनत रंग लाई और नेहा की हकलाहट कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। हकलाहट खत्म होते ही जैसे नेहा में नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले इंटर और फिर बीए की परीक्षा पास की। अपने परिवार में इतनी ऊंची
शिक्षा हासिल करने वाली वह पहली लड़की थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसकी टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ था। सुनिए जी, हमारी 3 बेटियों की शादी तो अच्छे घरों में हो गई है। अब नेहा की उम्र भी शादी लायक हो गई है। आप उसके लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर उसके भी हाथ पीले करवा दीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है? अरे 20 जगह बात कर चुका हूँ, मगर इसके रंग रूप को देखकर कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। नेहा की शक्ल सूरत की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। फिर भी किसी तरह काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद आखिरकार उसके पिता रामविलास ने एक जगह नेहा का रिश्ता पक्का कर ही दिया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बताया। लड़का उम्र में मुझसे कुछ ही साल छोटा है और 2 बच्चों का बाप है। ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। अब इसकी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या करें? इस तरह नेहा की शादी पक्की हो गई। निश्चित समय पर दूल्हा बारात लेकर आ गया। दूल्हे को देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे दूल्हे की उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है। ये तो नेहा के पिता की उम्र का लग रहा है। फिर जब दूल्हा मंडप में पहुंचता है तो वह घूंघट में ही नेहा का चेहरा देख लेता है। मुझे बताया गया था कि लड़की देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, मगर ये तो बहुत कुरूप है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा न कहिए, सारे गांव के लोग आए हैं। अगर ये शादी टूट गई तो मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर मुझे दहेज में 1 लाख रुपए ज्यादा चाहिए। हाँ, अपना सब कुछ गिरवी रखकर मैं ये शादी करवा रहा हूँ। अब 1 लाख और कहाँ से लाऊं? मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। अरे अब मान भी जाओ, 50,000 की रकम भी काफी है। लड़की देखने में अच्छी नहीं है तो तुम भी कौन से जवान हो, हैं? सब लोगों के समझाने पर दूल्हा शादी के लिए तैयार हो गया और मंगल वेदी पर बैठ गया। फिर पंडित जी ने वर वधू को फेरों के लिए उठने के लिए कहा, पर नेहा नहीं उठी। उसने अपना घूंघट उतार फेंका और बोलने लगी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों? आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है ना कि आज ये गूंगी गाय कैसे बोलने लगी? अरे जिस आदमी को मेरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ मेरा रूप और मेरे पिता के पैसों को देखकर मुझसे शादी करने जा रहा है, ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस गांव और देश के लोगों के बीच एक मिसाल कायम करूंगी। मैं लोगों को बताऊंगी कि ऐसे दहेज के लोभियों के हाथों अपनी बेटी देने से अच्छा है अपनी बेटी को ज्ञान की रोशनी दो, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने देश की ऐसी बेटियों, जिन्होंने आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, उनकी शिक्षा के लिए काम करूंगी, ताकि मुझ जैसी और भी लड़कियां इन जैसे दहेज लोभियों का शिकार न बन पाएं। नेहा की बातें वहां खड़े सभी लोगों के मन को छू लेती हैं। सब उसे इज्जत की नजरों से देखते हैं और उसके माता पिता भी नेहा पर गर्व महसूस करते हैं।